हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं SK यादव अपनी इस यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2022 बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इवेंट यानी कल से शुरू भी हो रहा है, तो हम लोग उसी को देखते हुए जो है आज इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस विषय का चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्नों को। जैसे फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले चश्मे में होता है, तो निकट है तो अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष पूछे तो वो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष पूछे तो उत्तल लेंस। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर के बाद 4 नंबर देखिए, कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म से जब किसी वाइट लाइट को गुजारा जाता है तो वो 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखिएगा, जो भी झूठा बात होता है वो सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे स्थिर होते हैं, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखना या किसी तालाब या कुआं में जो है कि गहराई कम दिखना, ये सब क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ओम के नियम क्या है? तो ओम के नियम जो है भी समानुपाती आई का होता है। भी समानुपाती क्या होता है? आई का। इसका मतलब बी नंबर है। बी नंबर जो है 6 नंबर में क्या हो जाएगा? बी। भी समानुपाती आई, तो भी बराबर होता है IR का। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? यानी सोलर सेल जो होता है वह किस धातु का बना होता है? तो सोलर सेल जो है वह सिलिकॉन धातु का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? तो जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होगा वायुमंडल में वह कौन सा रंग प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग प्रकीर्णन करता है? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा रंग ज़्यादा प्रकीर्णित करेगा। तो नीला होगा, क्योंकि VIBGYOUR है ना, VIBGYOR VIBGYOR हो जाएगा। तो ये VIBGYOR जो है वो सर्वाधिक होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वायलेट है, इंडिगो है और उसके बाद 3 नंबर पर ही ब्लू आता है। इसका मतलब ये है कि नीला प्रकाश जो है सर्वाधिक जो है वो क्या होता है? प्रकीर्णित होता है अन्य रंगों की अपेक्षा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस में। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो हमें फोकस दूरी निकालना है। पावर कितना दिया है? -2D। तो यहाँ क्या हो जाएगा? f बराबर 1/2 हो जाएगा। यानी अगर आमने सामने गुना कीजिएगा तो 2f बराबर 1, तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। और 2 का मतलब क्या होगा? 0.5। माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में 0.5 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है वह करीब आपका जो है 3500 डिग्री जो है सेल्सियस ताप पर पिघलता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से क्या होगा? वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब कैसे? और यही कारण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि उसमें किसी बड़े वस्तु का आकृति जो है वह छोटे रूप में बनता है। और जबकि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी उढ़ी शेविंग वेविंग बनाने में करते हैं, तो कि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो भाई जब काल्पनिक होगा तो हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक क्या होता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा। सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें से कौन सा सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो H2SO4 है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक इसमें से कौन सा है? CaCl2 है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो सबसे सरल जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन है? मीथेन है, CH4। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा इसको, C6H12O6 होता है, बी नंबर। यहाँ पर अगर बात करें अभिक्रिया इतना इतना में किसका उपचयन होता है? CuO+H2, Cu+H2O में किसका उपचयन हो रहा है सो आपको बताना है, तो Cu का हो रहा है। नेक्स्ट है किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? तो किरोसिन में डुबा करके जो है हम लोग किस धातु को रखते हैं? सोडियम धातु को रखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है? तो यहाँ पर जो है सोडियम धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो सोडियम Na होता है और 11 है। इसका परमाणु संख्या कितना है? 11। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो उपचयन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी हो जाएगा डी। हमारे शरीर का pH मान कितना होता है? VVI प्रश्न है। हमारे शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.0 से 7.8 तक होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होगा वह CaCO3 होगा, CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र C6H6। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 जो है वह किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का। याद रखिएगा CnH2n जो है वह एल्केन का है। अगर CnH2n सीधे रहता तो ये एल्कीन का हो जाता, और CnH2n-2 होता तो वो एल्काइन का हो जाता। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18। याद रखिएगा समूह में कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो 18 है। ठीक। नेक्स्ट है पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। याद रखिएगा पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्रों में होता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वैष्म पाए जाते हैं मानव हृदय में? तो मानव हृदय में 4 वैष्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस सभी जरूरत है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है एक प्रकार का नर हार्मोन है। याद रखिएगा एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन मादा हार्मोन है, जबकि एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है और यह प्रक्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब जो स्थल और पानी दोनों जगह रह सके, तो वो केचुआ है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी ये सब स्थल पर रहता है, जबकि केचुआ क्या है? आपका स्थल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? परागकण। पराग कोष, परागकण नाम जुड़ा हुआ है। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो अनुवांशिक गुणों का संदेश देता है वो किस में? DNA अणुओं में होता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता? यह भी VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। अनुवांशिक का फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। यही में रहता पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन का वहन के लिए। ज से जाइलम, ज से जल। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है वह एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। पौधे, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। याद रखिएगा प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 42 का क्या हो जाएगा आंसर? 43 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला की बात करें तो बी नंबर है, शैवाल है, जलीय कीट है और मछली। शैवाल को जलीय कीट खा गया और जलीय कीट को मछली खा गया, अर्थात यह क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वन संपदा का एक उदाहरण है मिट्टी, जल, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो वन संपदा का तो ईजी सा इसमें है कि भाई कौन सा होगा? भाई लकड़ी। लकड़ी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वन संपदा से, वन से, जंगल से। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को
अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। जूल बट्टा कूलम क्या होता है? जूल बट्टा कूलम जो है वो वोल्ट के बराबर होता है। जूल बट्टा कूलम जो होता है, जूल पर कूलम जो है वह वोल्ट के बराबर होता है। जूल बट्टा कूलम, ठीक है, वोल्ट के बराबर होता है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस जो है वह CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। ये भी बहुत VVI प्रश्न है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त विलय का प्रयोग जो है वह विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, बहुत ही VVI प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेड ने किया था, सॉरी फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त की जाती है? तो जो डायनमो है उससे दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है, दोनों प्रकार की, प्रत्यावर्ती धारा भी और दिष्ट धारा, याद रखिए दोनों प्रकार का। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को जो है वह दृष्टिपटल या रेटिना नियंत्रित करती है। और पता होना चाहिए आपको कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो रेटिना पर ही बनता है, आँख के। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। ओम का नियम अभी हमने बताया, V समानुपाती I, तो V बराबर क्या होता है? IR। अब यहाँ देखिए कौन सा है ऑप्शन आपका, V बराबर IR, ए नंबर। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? मोटिव फोर्स का जो मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? तो सेल के विद्युत वाहक बल जो है उसका मात्रक वोल्टे होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से, ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा 54 का। तो क्या हो जाएगा, एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से। कितना होता है भाई? 5 सतहों से घिरा होता है एक साधारण प्रिज्म। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए जो है वो प्रयुक्त किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करेंगे? तो मिट्टी का, डी आंसर हो जाएगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में क्या होता है? बहुत अधिक जो है मान जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ओवरलोडिंग जिसको कहते हैं। तो वो उस समय क्या होगा? विद्युत धारा का मान ज़्यादा बढ़ जाता है। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं सिलिकॉन को। अभी हमने पहले भी चर्चा किया है सोलर प्लेट में, तो सिलिकॉन का धातु का प्रयोग किया जाता है। CuO+H2 Cu में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है वह एक प्रकार के विस्थापन अभिक्रिया है। CuO में O को विस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो सीजियम सबसे भारी धातु है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, सीजियम। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्न में से क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा आवर्त कहलाती है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, याद रखिएगा। तनु HCl का pH मान क्या होता है? तो तनु HCl का pH मान जो होता है वो आपका कितना हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो वो 0 होता है, याद रखिएगा। निष्क्रिय गैस इसमें से कौन है? तो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है, तो कार्बन परमाणु के बीच में कौन सा रहता है? तो हाइड्रोजन परमाणु रहता है, 66 का ए हो जाएगा आपका। NaOH क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अतः यह क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यह जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा क्षार। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक बंधन है? तो सहसंयोजक बंधन किस में बन रहा है? तो HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बन रहा है। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो जब दो न्यूरॉन एक दूसरे से संपर्क बिंदु में आएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है वह टोटल कितना है भाई? तो यह जो है आपका 18 है, याद रखिए वर्गों की संख्या 18 होगा। और यहाँ एक हमने चर्चा कर दिया है समूह, तो समूह की संख्या जो है वो कितना है? 7 है, ठीक है। समूह ग्रुप हो जाएगा 7 और वर्ग हो जाएगा 18। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है?
ब्रिक है, ब्रिक एक उत्सर्जी अंग है। देखिए फिर यहाँ एक आ गया बात कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। एकलिंगी पुष्प कौन सा है, तो एकलिंगी पुष्प जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ये उड़हुल हो जाएगा, यानी उड़हुल का फूल जो है वो एकलिंगी पुष्प है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, ये भी वीवीआई प्रश्न है, तो नर भाग पुंकेसर है। ठीक। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, बहुत वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। तो महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से कौन हो जाएगा, झील हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक जो उपभोक्ता कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। मनुष्य में ब्रिक संबंधित किससे, उत्सर्जन से। बहुत वीवीआई प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। ब्रिक से संबंधित अंग कौन सा है, ब्रिक जो संबंधित अंग क्या है, उत्सर्जन से। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में जो है वह कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, अभी मैंने चर्चा किया है। निम्न में से वन संपदा का एक उदाहरण है, अब ये बताएं, लकड़ी एक वन संपदा का उदाहरण है। तो इस तरह से 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़